यूनिटी दिखाने के आप फिर फौज को क्रिटिसाइज करेंगे तो उसका बहुत सीधा सीधा तरीक़ाकार ये होगा कि अगर संदूर 2 एक तरीके से कमज़ोर इंडिया ने कहानी शुरू की है, और मैं तो वक्त से पहले आपको बता रहा हूँ कि कमज़ोर है, क्योंकि वो उससे पिटाई खाई है, बहुत कुछ जलीलो फार हुआ है हमारे हाथों, मज़ीद होगा कन्वेंशनल वॉर के अंदर। और ये यूनिटी का वक्त है, सारे लोगों को डिफरेंस दूर करके। पहले भी हमने जंग जीती, अवाम साथ थी, कौम साथ थी, सारी पोलिटिकल पार्टी साथ थी, उसके बावजूद आज आप फिर डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, आप हड़तालें कर रहे हैं, आप इस किस्म की अगर करेंगे तो क्या किसने इंपॉर्टेंस दी, किसने रेलेवेंस दी? देखिए, एक अच्छा इकदाम था पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने मनसूख कर दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी एक दिन की सोग मनाया। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि पीटीआई की तरफ से भी यही जेस्चर आएगा कि वो हड़ताल मंसूख। अब हड़ताल हो गई, किसी को पता ही नहीं थी, छुट्टी वाले दिन अगर सब दुकानें बंद हैं, वो हर संडे को बंद होती हैं, अगले संडे ही बंद होंगी, तो आप उस पर हड़ताल ही कॉल। इन सब चीज़ों को फ़ायदा क्या है? मुज़ाकरात होते देख रहे हैं पीटीआई की हुकूमत के कोई? देखिए, मजाक ज़रूर हो रहा है, मुज़ाकरात तो नहीं, कोई सीरियस ही नहीं है। अगर हम सीरियस नहीं होंगे और डिफरेंस नहीं करेंगे, देखिए मेरी तो बड़ी राय के अंदर बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर कि अब जब ऑपरेशन होगा दहशत गर्दों के खिलाफ, और हम दिन दहाड़े दिन रात दर्जनों और सैकड़ों और 100 की तादाद में बंदे मारे, 250 आदमी उड़ा रहे हैं एक एक दिन में, इस ऑपरेशन के दौरान अब कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल आदमी अपनी सियासत चमकाने आएगा, उसको भी दफन और रगड़ दिया जाएगा उसी तरीके से जैसे दहशत गर्दों को ट्रीट किया। ऑपरेशन फाइनल स्टेज का हो रहा है, अब क्या समझते हैं? देखिए, ऑपरेशन चल रहे हैं, चलते रहेंगे, हम मारते रहेंगे। ये तो कमज़ोर लोगों की निशानी है कि आप 250 के मजमे में या 5000 के मजमे में एक आदमी के दिमाग में कुछ है, तो उसको तो दुनिया में कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कितने हमने ऐसे बहुत सारे अफवाज ने हमारे ऐसे जो कार्रवाइयाँ थी उनको रोका है, वो दर्जनों के हिसाब से है, उसको कोई फोकस नहीं करता। एक सामने हुआ है, दिल दहलाने वाला हुआ है, पूरी कौम सोग में है। उस सोग के अंदर हमें यूनिटी होनी चाहिए कि हम सियासत करें, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें, एक दूसरे को बुरा बना बोलें, ये तो कोई फ़ायदा नहीं। और घुमा फिरा के फिर तकरीर में भी आप तसल्ली देने के बजाय आप अपनी सियासत में फिर फौजियों को घसीट रहे हैं। भाई, फौजी अपनी लाशें दे रहे हैं, अपने जनाजे दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं। कुछ तो एहसास करें, कुछ तो हद करें, कुछ तो ख़त्म करें इस चीज़ के अंदर। अपनी मसले हम पहले भी सॉल्व करते आए हैं, आगे भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप सियासत जो है वो करें इन लाशों के ऊपर। और मैंने बड़ा कैटेगोरिकल कह दिया, ऑपरेशन और तेज़ होगा। अगर खुदा न खासा कन्वेंशनल वॉर हम पे मुसल्लत की गई तो हम 10 गुना इम्पैक्ट से फिर मारेंगे, जैसे हमने पहले इंडिया को मारा था। और अगर इसके दौरान किसी ने अपनी सियासत करने की कोशिश की, कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे समेत, उन सब को उस दहशतगर्द की तरह गाड़ भी दिया जाएगा, रगड़ भी दिया जाएगा, नीस्तनाबूद भी। आईसीसी का वफ्द आया है पाकिस्तान को मनाने के, पाकिस्तान इंडिया के साथ खेले, आईसीसी का वफ्द। यार, क्रिकेट का मेरा अभी टॉपिक भी नहीं है और ना अभी मैं मूड में हूँ क्रिकेट के ऊपर बात करूँ। देखिए, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है। जो इस ऑपरेशन के बीच में आएगा, जो फौज अपने मुल्क को बचाने के लिए काम करेगी, उसको रगड़ दिया जाएगा, उसको भी दहशतगर्द। सर, ये बताइएगा कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की, मुकम्मल खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल तकरीर की। उन्होंने कहा आप अपनी 78 साल की अफगान पॉलिसी पे वो करें, एक जनरल एक आके मुज़ाकरात की बात करता है, दूसरा लड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पीडीएम है, हमने जब हमारे कंटेनर पे आके तकरीरें करते थे, उन्होंने 4 साल में मुर्शद का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इन सब चीज़ों पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मौलाना साहब पाकिस्तानी हैं, मौलाना साहब भी पाकिस्तान का ताल्लुक रखते हैं। मौलाना साहब की जो तजावीज़ है उनको भी सुनी जाए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तजावीज़ सुनी जाए। हमें मुत्तहद होना ज़रूरी है समेत मौलाना साहब का। यूनिटी होगी तो आप ऐसी जंगें जीतेंगे, वरना कोई कौम अगर कौम नहीं बन के रहेगी तो ना पहले कोई जीता ना आज जीतेगा। तो ये टाइम है यूनिटी का, इसमें हम एक दूसरे की मुखालफतें साइड पे करके यूनिटी के साथ करें। उसमें पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, नून लीग, काफ, मीम, शीन जो भी है, जितने भी हैं, वो सब हमारे लिए पाकिस्तानी हैं और उस रिप्रेजेंटेशन के तहत अपनी कंट्रीब्यूशन करें। नथिंग लेस, नथिंग मोर। मुलाकात हो जाएगी खान साहब के साथ से? सर 8 फरवरी हो गया, अब मुलाकात हो जाएगी? क्लैरिटी रखनी है दहशत गर्दी के ऊपर। ये दिल दहलाने वाला पहले बलूचिस्तान में हुआ है, उसमें शहादतें हुई, हमारे पाकिस्तानी थे, हमारे फौजी थे, एक आम आदमी थे, बच्चे थे, मासूम थे। और जो इस्लामाबाद में हुआ वो भी दिल दहलाने वाला है, उसमें भी मासूम थे। हमारे अंदर कोई तफरीक नहीं है, कोई फ़िरका वारियत नहीं है, शिया हो, सुन्नी हो, हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी सारे। इन जो नहीं है पाकिस्तानी मुसलमान, वो भी हमारे मुल्क में रहने वाले हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनकी भी करते हैं। लेकिन अगर हम यूनिटी नहीं होगी, आप डिफेंड नहीं कर सकते। नंबर 1, आप बार बार जो शहादतें दे रहे हैं, जो फौज आपका डिफेंस लाइन लेके चली, जिसने जंग जिताई है आपको, उनको फिर क्रिटिसिज्म के अंदर आप बीच में लेके आ रहे हैं, फिर सियासत हुई तो आपकी सियासत भी गाड़ दी जाएगी, चाहे वो मेरी क्यों ना हो। आपको नीस्त नाबूद भी कर दिया जाएगा, आपको भी गाड़ दिया जाएगा। ये संदूक 2 इन अ वे शुरू हो गया है।
इंडिया की ये प्रॉक्सी वॉर है, कमज़ोर है इंडिया। कमज़ोर आदमी का काम ये होता है वो छुप के दुश्मनी करता है, ये छुप के करें। कन्वेंशनल वॉर अगर हुई तो हमने पहले मारा था, अब 10 गुना हो जोर से मारेंगे। लेकिन ये आप समझ लें कि आप स्टेट ऑफ वॉर के अंदर खड़े हुए, इसमें यूनिटी होगी, ऑपरेशन की निशानदेही के साथ खड़े होंगे सारे, तो और इम्पैक्टफुली जल्दी हम क्लीन अप करेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर हमारे खुदा ना खास्ता जो भी 10 मरते हैं तो हम 50 मारते हैं, हम 10 गुना मारेंगे ज़रूर हम, क्योंकि इसमें कोई रियायत नहीं होगी और इसमें किसी ने अपनी सियासत करनी है तो वो भी मरने के लिए तैयार हो। अफगानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, अफगानिस्तान को क्या पैगाम? देखिए, जो आदमी अपनी सॉइल देगा, ज़मीन देगा दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बहुत सीधी है, वो आप देंगे, मैं दूंगा, कोई और देगा या कोई और देगा। और इंडिया का जवाब, चाहे वो अफगानिस्तान की बॉर्डर से कर रहा है या उसके मिट्टी से कर रहा है, हम इनका जवाब पता से देंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। तो इसमें क्लैरिटी रखे, अब अभाम नहीं होना चाहिए और इस पर सियासत नहीं हो। जो सियासत इस पर करेगा, रुकावट बनेगा, गाड़ दिया जाएगा। इस पर आप फ़ौज के लिए कोई बकवास नहीं सुनी जाएगी, फ़ौज के शहीदों के लिए कोई बकवास नहीं जाएगी, आम आदमी के लिए कोई फजूल बात नहीं सुनी जाएगी। आम मासूम बच्चे, जिनके मासूम बच्चों में नमाज़ों में जनाज़े उठे, बड़ों के उठे, बुजुर्गों के उठे, हमें एहसास करने की ज़रूरत, दर्द करने की ज़रूरत। इंसान और जानवर का जो फ़र्क हमने ख़त्म कर दिया अपनी सियासत के अंदर। और अगर इसी तरह आपने चलाना है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, लोगों को बुरा लगता है कि आपकी सियासतदानों ने इस मुल्क को इस गहराई तक पहुँचाया है। 500 आदमी आज आप खड़का दें, सियासतदान जो बीड़ी पीते हुए आए थे आज खरबोपति डॉलर्स में, तो फिर मुल्क का एक ही हाल है, फिर वो आप करने को तैयार है, फिर वो हल तो होना है हमसे। थैंक यू। फैसल भाई, मज़ीद एग्रेसिव तरीके से अब सिवियरली एग्रेसिव, ओवर एग्रेसिव, आउट ऑफ लाइन जाके हम इसको टेस्ट करें। थैंक यू। कोई अफरीदी की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं सर? 120 दिन या हो गए पूरे मेरे हो रहे हैं उनका, वैसे उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। सर क्या चल क्या रहा है सर? सर, मैंने जो 5 निकात आपको दिए थे 2 महीने पहले अपने भाई सोहेल के लिए, उन 5 निकातों में नज़र रखिएगा। उस 5 निकात में भी कोई चीज़ आगे पीछे हुई तो आगे पीछे चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो कोशिश करे कि मैं उसको आर्जी बुलाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसको परमानेंट बुलाना। सर मुलाकातें जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ हुई हैं, उसके बाद कोर कमांडर के साथ, तो कुछ हालात बदले हैं सर? कोई मामला बेहतर हो रहे हैं? मुज़ाकरात से ही चीज़ें बदलेंगी, मुज़ाकरात ही रास्ता है। मुज़ाकरात में आप प्रेसिडेंट साहब को बीच में डालें, आप प्राइम मिनिस्टर को बीच में डालें, आप खुद अपनी बात करें, 1 कदम आप पीछे हटें, 2 कदम उनको पीछे हटाएं, 3 कदम उनसे आगे बढ़ें, आप 4 कदम आगे बढ़ें। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रास्ता निकालना है। लेकिन अगर आपने बर्बरियत की, बदमाशी, गुंडागर्दी, किसी ने भी सियासत की, उसका अंजाम से आपको पता है क्या हुआ, और आज तक मिला क्या है किसी को भी, समेत खान साहब। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या खान साहब की मुलाकात हो जाएगी सर? किससे? जो उनसे मिलने जाते हैं सर। क्योंकि कोई हर पे आखिर दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो माहदे के तहत तरीक़ेकार है कानूनी तौर पर, वो उसको अपनाएंगे तो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। फैसल भाई बलुस्तान के हवाले से, फैसल भाई डालें, आप खुद अपनी बात करें, 1 कदम आप पीछे हटें, 2 कदम उनको पीछे हटाएं, 3 कदम उनसे आगे बढ़ें, आप 4 कदम आगे बढ़ें। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रास्ता निकालना है। लेकिन अगर आपने बर्बरियत की, बदमाशी, गुंडागर्दी, किसी ने भी सियासत की, उसका अंजाम से आपको पता है क्या हुआ, और आज तक मिला क्या है किसी को भी, समेत खान साहब। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या खान साहब की मुलाकात हो जाएगी सर? किससे? जो उनसे मिलने जाते हैं सर। क्योंकि कोई हर पे आखिर दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो माहदे के तहत तरीक़ेकार है कानूनी तौर पर, वो उसको अपनाएंगे तो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। फैसल भाई बलुस्तान के हवाले से, फैसल भाई